हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। तो आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन का क्लास करेंगे, ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये फिजिक्स है, साइंस का टर्म्स और आपके डेली लैंग्वेज का टर्म्स से दोनों में बहुत अंतर होता है, जो कि आपको क्लास 9 से समझ में आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हो रही हैं, लेकिन उस साइंस उसको बोलता है कि नहीं नहीं हो रहा है। वैसे ही कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको धीरे धीरे सीखते चलेंगे। तो यहाँ पे मोशन का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, चाल मतलब चलना। कोई भी ऑब्जेक्ट, साइंस के टर्म में हम लोग ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं, इफ अ बॉडी, ऐसे करके बातें होती हैं। तो अगर कोई बॉडी चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा वो चल रहा है? मतलब अब आप बोल सकते हो कि देख लो यार, देख कर नहीं पता चल जाएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं, ऐसे चीजें नहीं होती हैं साइंस में। साइंस बोलता है कि आपको लॉजिक होना चाहिए। तो चल रहा है मतलब कि कुछ समय में, या कोई इंटरवल आप ले लीजिए कि 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा में कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच गया, तब साइंस बोलेगा कि वो चल रहा है। वो आपको देखते हुए चलते हुए नहीं बोलेगा कि चल रहा है, उसको लॉजिक चाहिए। तो मोशन क्या होता है? डेफिनेशन मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी, ठीक है, कवर्स एनी डिस्टेंस इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, उसको थोड़ा सा, या बोल सकते हैं इफ अ बॉडी चेंज इट्स प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ऐसे करके डेफिनेशन भी लिया जाता है कि इफ अ बॉडी चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन और मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज मोशन। तो मोशन का अपोजिट क्या होता है? मोशन का अपोजिट होता है रेस्ट। तो मोशन में जैसे बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी इंटरवल ऑफ टाइम में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, लेकिन रेस्ट में क्या है कि कुछ भी इंटरवल ऑफ टाइम हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, लेकिन वो अपने मीन पोजीशन पे है, जहां पर है वहीं पर वो स्थिर है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तब हम लोग कहेंगे क्या कि वो बॉडी मेरा रेस्ट पे है, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट दोनों में अलग अलग फर्क आता है। अब अगर मोशन है, कोई बॉडी चल रहा है, तो चल रहा है तो कैसा चल रहा है? मतलब जैसे हम लोग जब स्कूल जाते हैं या स्कूल से आते हैं, तो क्या हमारी स्पीड जो है वो कंटिन्यूअस रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, या वो उसमें वेरी होता है? क्या कभी हम लोग स्कूल के लिए घर से निकलने में लेट हो जाता है, या कभी हम लोग जल्दी निकल जाते हैं? कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। तो क्या, जैसे मान लीजिए मुझे लेट हो रहा है स्कूल जाने में, तो मैं उसी स्पीड से चलूंगा या अपना स्पीड बढ़ाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ाऊंगा। तो स्पीड कांस्टेंट तो होना नहीं है। या हम लोग नॉर्मली बोले कि अब देखिए क्लास 9 के बच्चे, आजकल सभी को बाइक्स चलाने का बहुत शौक है। तो जब बाइक चलाते हैं आप, अभी बहुत बच्चे हो, बाइक आपको चलाना नहीं चाहिए, लेकिन शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो बच्चों को दे देते हैं गार्जियन, हालांकि ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। पर अगर मैं कहूँ कि एक नॉर्मल आप बाइक देखो, तो बाइक जो चलती है, एक ऑन एन एवरेज स्पीड बोला जाता है कि 40 से 50 या 55 की स्पीड पर आप चलिए, जो कि एक एवरेज स्पीड होती है। हालांकि वो स्पीड ने वेलोसिटी, इस पर अभी चर्चा कर लेंगे कि क्या स्पीड होता है, क्या वेलोसिटी होता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो यंग एज के हैं, वो 80-90 की स्पीड पर चलाना चाहते हैं, या 70 का स्पीड में मैं ले लूँ, इस पर चलाना चाहते हैं। इस स्पीड पर या इस स्पीड पर या इस स्पीड पर कोई भी व्यक्ति कितने देर तक चला पाएगा? बहुत कम समय के लिए ना, बहुत कम समय के लिए। तो ये सब चीज़ों पर अभी हम लोग बातें करेंगे कि क्यों कम समय के लिए, या कम समय के लिए हुआ तो उसका क्या नाम दिया गया, ये सब चीज़ों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है मोशन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है फिजिक्स का, आप बहुत ही आराम से सुनिए, समझिए, और कोई भी डाउट्स लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो मोशन के बारे में आपने ये समझा कि सर, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक बॉडी
कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर मैं चेक करूं अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला गया है तो मैं कहूंगा कि हाँ वो मोशन में है। यहाँ पर कोई भी चीज बताया नहीं जा रहा है कि वो मोशन ज्यादा है या मोशन कम है, पर हाँ मोशन में है। मोशन का अगर उल्टा कहा जाए तो वो कहलाता है रेस्ट। और रेस्ट क्या होता है सर कि अगर कोई बॉडी कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद भी अपने पोजीशन पर ही रह गया, इधर उधर कहीं नहीं गया, तो रेस्ट पर है। तो यहां पर हमें दो चीज मिलती हैं। पहला तो हम लोग एक चीज समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो वो क्वांटिटी जो फिजिकली हमें मिलती हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। अब क्योंकि आप क्लास 9 में हो तो आपको सभी कुछ ज़्यादातर वेक्टर में ही पढ़ना है, वेक्टर की चीज़ों को जानना है। और स्केलर क्या होता है, स्केलर अभी तक आप पढ़ते हो। स्केलर हर वो चीज जिसको केवल और केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। इसको नहीं मतलब है सर कि आप कहां जा रहे हो, कितना जा रहे हो, बस वो चाहिए। लेकिन वेक्टर को क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी, और ये दोनों है तो ही वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होना आवश्यक है। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जैसे मान लो किसी ने बोला कि आज दिनेश 2 किलोमीटर चला है, ठीक है। 2 किलोमीटर चला है से मुझे पता चला कि वो 2 किलोमीटर चला है, बस और कुछ नहीं पता चल रहा। 2 किलोमीटर चला, कौन चला है, दिनेश चला है। कहाँ चला है ये किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो 2 किलोमीटर चला है यानी कि केवल मुझे मैग्नीट्यूड पता चला है, ठीक है। और अगर किसी ने बोला कि नहीं 2 किलोमीटर आज वो गोवा की तरफ चला है, या कोई एक जगह प्लेस बता दिया है कि आपके स्कूल की तरफ आप, या कोई हॉस्पिटल हो, कोई मंदिर हो, इस तरह की कोई चीजें हो कि उस तरफ चला है, या दाएं चला है, बाएं चला है, ईस्ट की ओर चला है, वेस्ट की ओर चला है, ऐसा करके अगर कुछ चीजें आ रही हैं तो वो हो जाता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। कि सर 2 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और मान लो ईस्ट बोल रहा है कि ईस्ट की तरफ चला है तो ईस्ट उसका डायरेक्शन हो गया। ईस्ट तो हम लोग को पता है कि सर अगर जब मैप देखा जाए, मैप में हम लोग को ईस्ट कहाँ होगा, ईस्ट आपके इस तरफ होता है, ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, और लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। NEWS न्यूज जो हम लोग देखते हैं इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ चला है या वेस्ट की तरफ चला है, तो ये सब चीजें हमें पता चलती है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं तो स्केलर और वेक्टर जानना ही क्यों जरूरी है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ रखा है या स्पीड पढ़ रखा है। क्लास 8 में भी हमारे पास फॉर्मूला था ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये क्लास 8 में हमारे मैथ्स में फॉर्मूला था। तो डिस्टेंस भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको केवल और केवल डायरेक्शन से मतलब है, और स्पीड को भी केवल और केवल डायरेक्शन से मतलब है, तो वो भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में और क्या क्या अंतर होता है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में पहला आपको अंतर देखा कि स्केलर को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। दूसरा, स्केलर क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, वो ना नेगेटिव होगा ना जीरो होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। कभी भी स्केलर क्वांटिटी जितना बड़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी उतना तभी बड़ा हो सकता है जब वो एक सिंगल लाइन पे जाए, लीनियर लाइन पे जाए। नहीं तो अलग अलग अगर लाइन पर रहे तो स्केलर और वेक्टर दोनों ही अलग अलग ही होगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में।
बाकी हम लोग अभी इसका जब एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें हमें अधिक समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। पहले मैं 2 ही एग्जाम्पल लेता हूं, स्केलर और वेक्टर का, और उस पर बात करते हैं। देखिए स्केलर का पहला एग्जाम्पल मैं लूं डिस्टेंस, और दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं स्पीड। वेक्टर का पहला एग्जाम्पल मैं ले लूं डिस्प्लेसमेंट, जो कि अल्टरनेटिव है डिस्टेंस का, और स्पीड का ले लूं वेलोसिटी। देखो अगर कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोल दोगे ना कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम, ये नहीं होगा। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, बट displacement is the shortest distance between the mean point and final point between the body। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, वो B पॉइंट तक गया जो कि 2 किलोमीटर का है, फिर B पॉइंट से स्टार्ट किया, C पॉइंट तक गया जो कि 2 किलोमीटर का है, फिर C पॉइंट से D पॉइंट तक आया जो कि 2 किलोमीटर का है। तो अगर आपको इस बॉडी का डिस्टेंस निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, मूव्स टू बी एंड देन टू सी एंड टू डी, सो डिस्टेंस निकालने में आपको ये तीनों ऐड करना पड़ेगा, 2 + 2 + 2, बिकॉज इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, सो 2 + 2 + 2 दैट इज 6 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप क्या चेक करेंगे कि सर जहां से स्टार्ट किया और जहां पर खत्म हो रहा है उसके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? और देखिए कोई भी 2 पॉइंट का सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट कर रहा है और जहां पे खत्म कर रहा है उसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस ये है, और ये कितना है? ये इसी के बराबर 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 किलोमीटर। लेकिन ये केवल 2 किलोमीटर नहीं लिखाएगा, 2 किलोमीटर ऊपर है, ऊपर कौन सा डायरेक्शन आता है? नॉर्थ आता है, तो 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जैसे डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, और वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट मीटर होता है। स्पीड का जैसे SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी का भी SI यूनिट वैसे ही मीटर पर सेकंड होता है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आते हैं टॉपिक्स में। मोशन आपको समझ में आया कि मोशन किसको कहा जाता है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है हमारा। मोशन 2 तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन? कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कौन सा मोशन हो जाता है? ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसमें आपको पता रहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि ये नेक्स्ट स्टेप इसका कितना होगा। जैसे मान लीजिए अगर बोल रहे हैं कि सर 2 मीटर गया है 1 सेकंड में, 4 मीटर गया है 2 सेकंड में, 6 मीटर गया है 3 सेकंड में, 8 मीटर गया है 4 सेकंड में, तो 5वां सेकंड में कितना जाएगा? तो आप बोल देंगे अरे ये तो 10 मीटर जाएगा। क्यों? क्योंकि तो लॉजिक है ना, 2 मीटर हर सेकंड जा रहा है। लेकिन इसी की जगह नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहां पर इसका स्टेटमेंट क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलता है इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिख देते हैं, वो वहां पर गलत हो जाता है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम जो रहेगा वो इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस जो रहेगा वो अनइक्वल रहेगा। जैसे अगर बोला जाए
2 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है सर, 5 मीटर गया दूसरे सेकंड में, 25 मीटर गया सर तीसरे सेकंड में, 26 मीटर गया चौथे सेकंड में। तो बताइए 5वें सेकंड में कितना जाएगा? आप बोलेंगे नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये हर बार अपना स्पीड चेंज करते रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे बात किए थे वेलोसिटी का, तो स्पीड विद डायरेक्शन यहाँ करके एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें 2-3 चीजें आती हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत डाउट हो जाता है। जैसे मान लीजिए इधर मैं स्केलर कर देता हूं, इधर वेक्टर कर देता हूं। सो स्केलर में एक लिया था हम लोगों ने क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मुझे लगता है डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस जब भी निकालना है तो पूरा पाथ निकालना है कि बॉडी जहां से मूव करते हुए जहां तक जा रहा है वो हर एक चीज को, हर एक लाइन को, हर एक पॉइंट को ऐड कर देना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जहां से शुरुआत हुआ है और जहां पर खत्म हो रहा है, उन दोनों का एकदम सबसे छोटा जो डिस्टेंस है बस उसी को पिक करना है। स्पीड पे जब हम लोग बात करें और वेलोसिटी पे बात करें तो कुछ कुछ चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम लोग बोलें कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोई भी एक नॉर्मल बच्चा बोल देगा कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको अच्छे से हम लोग कैसे लिखते हैं कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। अगर बोला जाए एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड होता क्या है पहले उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए और 500 किलोमीटर की एक दूरी को कवर करना है। ठीक है, 500 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है अपने कार से। हम लोग नॉर्मली ट्रेन्स का भी यूज़ करते हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, लेकिन ट्रेन्स में आप देखते हैं कि बार बार प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, या बसेस को भी देखेंगे तो वो रुकती है, और बसेस 500 किलोमीटर ले जाना बहुत थोड़ा मुश्किल वाली बात होती है। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल कार है और उससे 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ, चलो 500 किलोमीटर मुझे जाना है अपने कार से, तो क्या हम लोग सेम वेलोसिटी पे या सेम स्पीड पर चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना, क्योंकि जहां पर NH आएगा, जिसको हाईवे कहते हैं, तो वहां पर हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसा चौक आ गया जहां पर क्राउड ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर स्पीड हमारा स्लो हो जाना है। ठीक है, और इंसान है, भूख लगेगा, कुछ खाना है, कुछ पसंद आ गया, उसके लिए भी आदमी रुकता है, वॉशरूम हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम लोग रुकते हैं। या मान लीजिए कभी कभी बहुत ओल्ड पीपल्स हुए हैं या नॉर्मल इंसान को भी पैर में दर्द, हाथ में दर्द, तो हाँ ठीक है 10 मिनट रुक के थोड़ा फोटोशूट वगैरह, कुछ बढ़िया सीन दिख रहा है वहाँ पर रुक के सेल्फी वगैरह, ये सब। तो ये सब जो है टाइम, वो तो एस्टिमेटेड नहीं है। ये जो आप जितना टाइम ले लें, मान लीजिए कोई खाने में आधा घंटा लगा रहा है, कोई खाने में 1 घंटा लगा रहा है, तो दोनों का तो स्पीड अलग अलग होना है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अगर मान लो मैं 500 लूं, लेकिन टाइम में लगा दो कि सर मैं 10 घंटा में पहुंच जाऊंगा, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वहीं पे कोई 20 घंटे में पहुंच रहा है, तो उसका स्पीड हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपने सुना भी होगा घर में
जब दो लोग बात करते हो कि अरे तुम्हें आने में इतना देर कैसे लग गया, मैं तो इतने में ही आ जाता हूँ, तो हो सकता है कि जो भाई साहब बोल रहे हो कि मैं इतने देर में ही आ जाता हूँ, उनको कुछ काम नहीं रहता हो, वो अपने स्पीड चला कर पहुँच जाते हो। और जो पसंदीदा लोग हैं, अब जिन्हें दिख रहे कि नहीं भाई सेल्फी पॉइंट है और सेल्फी लेना बहुत जरूरी है, या कुछ खाने को स्पेशल मिल रहा है जो उनके आसपास नहीं मिलता, तो भाई शौकिया लोग तो समझ लेंगे ही ना। नाउ आते हैं वेलोसिटी। तो जैसा स्पीड में है डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे ही वेलोसिटी भी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन वेलोसिटी में ना हमेशा दो तरह का वेलोसिटी लिया जाता है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं u से, एक होता है फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं v से। ठीक है, स्मॉल यू स्मॉल v। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ ना कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब बहुत जगह बोला जाता है कि स्टार्टिंग का वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कौन सा, तो एंड का वेलोसिटी। अरे मूर्खों, कोई भी गाड़ी स्टार्ट होता है तो जीरो से ही स्टार्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने चाबी लगाया और आपका गाड़ी 40 पे पहुंच गया, और रुकोगे भी तो जीरो पे ही ना रुकोगे, गाड़ी रुक जाएगा तब ना उतरोगे कि 40-50 का स्पीड चल रहा है और कूद जाओगे, गाड़ी जा रहा है और आप कूद गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इन चीजों से ना अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर रखना है कि इनिशियल मतलब आप जो समझ रहे हो कि स्टार्टिंग का वेलोसिटी, और फाइनल मतलब जो लास्ट का वेलोसिटी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पास आए और उसमें जो भी दिया रहे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 के स्पीड पे चल रहा है, 10 सेकंड के बाद वो 30 के स्पीड पे हो गया, तो उसका आपको डिस्टेंस या जो भी निकालना होगा, तो वहां पे आपको क्लियर रखना होगा, अच्छा 20 से चल रहा है और 30 पे गया, तो इनिशियल 20 और फाइनल 30, ये हर एक मोमेंट पे आपका चेंज होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर हुई। अगर मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी जैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, और वो होता है क्या, u प्लस v अपॉन 2। u प्लस v अपॉन 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो कहीं भी आपको बोले जाए कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, आप चेक करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना था, उनका एवरेज निकालना है, ठीक है, बाय 2 करना है। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, या उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, इंस्टेंट मतलब तुरंत तुरंत तुरंत, लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक पोजीशन पे आपका स्पीड अगर 60 के स्पीड पे है, आपका गाड़ी जो है 60 के स्पीड पे जा रहा है, तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड उस पोजीशन पे 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए NH आ गया और आपका स्पीड और बढ़ गया, 60 से 70 हो गया, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जब कोई पूछे व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, सो यू हैव टू से दैट माय इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सर 70 किलोमीटर पर आवर। फिर आया कि कोई क्राउड आ गया, वहां पे ब्रेक मारना पड़ा, 30 पे आ गया स्पीड, तो आप पूछेगा कि व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, सो यू हैव टू से दैट सर माय इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहीं पे भी जिस पोजीशन पे जितना
मतलब एक्यूरेट टाइम पे आपका कितना स्पीड है वही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। क्लियर है यहां पे? चलिए इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे पास देखिए क्योंकि हमारा एनसीईआरटी बुक है तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, क्वेश्चंस वगैरह आप लोग सॉल्व करेंगे और कोई डाउट्स रहेगा न्यूमेरिकल से भी रिगार्डिंग तो आप लोग जरूर बता देंगे कि हाँ सर ये मुझे डाउट था। अब होता है कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी, हम लोगों ने पढ़ा फाइनल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। उससे हम लोगों ने निकाला कि सर इनिशियल और फाइनल दोनों का एवरेज निकाल दीजिएगा तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is known as acceleration। देखिए क्लास 9 के बच्चे आप लोग एक चीज पे ध्यान देंगे, जहां पे भी अब 9 से 10, 11, 12 जो भी है किसी भी डेफिनेशन में कहीं पे भी आपको अगर रेट वर्ड दिख रहा है कहीं पे भी तो आपको समझ जाना है कि इसका डेफिनेशन में चाहे जो भी हो इसके फॉर्मूला में, लेकिन डिवाइड में बाय टाइम है। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब जितना भी फॉर्मूला आएगा ना उसमें ऐसा जरूर रहेगा द रेट ऑफ द रेट ऑफ द रेट ऑफ। तो जहां भी आपको द रेट ऑफ दिख रहा है यानी कि बाई में टाइम है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, तो सर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? जो फाइनल आया है और जो इनिशियल उसके बीच का जो डिफरेंस है वही तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u इज नोन एज एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, ये आपका फॉर्मूला होता है। SI यूनिट का बात किया जाए तो SI यूनिट हो जाता है इसका क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आप लोग एक चीज समझो कि एक्सेलरेशन आपको निकालना है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, आप यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हो। v अगर बड़ा होगा और u छोटा होगा तो ये तो वैल्यू आपका पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का फाइनल वेलोसिटी ही कम हुआ, मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 40 के स्पीड से चल रहा था सर, आगे जाके वो 20 के स्पीड पे हो गया है ना। पहले 40 के स्पीड पे चल रहा था कोई ऑब्जेक्ट और आगे जाके वो 20 के स्पीड पे हो गया है, तो उसका v माइनस यू तो छोटा होना है। क्यों? 20 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 20, तो एक्सेलरेशन तो यहां पर नेगेटिव में आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन डिनोटेड बाय r। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि अच्छा इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और सपोज एक्सेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो आप वहां पे क्या करोगे? क्विक a को रिप्लेस करोगे r से और लिखोगे r इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी दिक्कत आए इससे रिलेटेड तो जरूर आप लोग पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फॉर्मूला दिख रहा है v माइनस यू बाय टी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करोगे। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, न्यूमेरिकल मुझे दिख रहा है तो कोशिश करता हूँ बनाने का। अ बस डिक्रीजेस स्पीड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, अच्छा हाँ किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है सर,
तो यहां पर आप एक चीज ध्यान देंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका बताता हूं, शॉर्टकट तरीका। देखिए किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर बाई 1 आवर, यही मतलब हुआ। अच्छा 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो क्या हुआ, 1000 मीटर हुआ। और आवर को सेकंड में चेंज करना है तो डायरेक्टली सेकंड में नहीं चेंज कर सकते, पहले मिनट में करेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट, और क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकंड। अब आप 0 0 कैंसिल कीजिए और ये 3 5 सॉरी 2 के टेबल में 5 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में 6 आता है। सो ये क्या हो गया 5/3 6 जा 18। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के रेसिप्रोकल 18/5 से। क्लियर है यहाँ पे आप लोग? चलिए इसके आगे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को एक बार कोशिश करते हैं बनाने का। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। यू है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में अगर हम लोग चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। सो 80 इंटू 5/18, 9 के टेबल में नहीं कटेगा, ये हमारा है 2 के टेबल से हम लोग काट सकते हैं, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं या काट लो 40/9। सो 40 टाइम्स 5 विल बी 200/9 मीटर पर सेकेंड। v हमारा कितना आएगा, 60 पे आ गया है, 60 किलोमीटर पर आवर। सो 60 इंटू 5/18। अब 60 तो और 18 तो 6 से भी कट जाता है तो हम लोग 6 से ही काट देंगे। 10 टाइम्स में ये आ जाएगा 3 टाइम्स, 10 5 जा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमारा टर्म्स क्या होना है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v हमारा कितना है, v है 50/3 माइनस u हमारा कितना है 200/9 डिवाइडेड बाय t हमारा कितना है 5 सेकंड वहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप लोगों को आता निकालने में, यहाँ मिटा रहा हूं। 3 और 9 का एलसीएम होता है 9। वेरी गुड। नाउ 9 को 3 से डिवाइड किया गया 3 एंड 3 को 150 से मल्टीप्लाई किया गया तो 150 माइनस 200, और ये जो 5 है ये यहीं पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 150 माइनस 200 यानी कि -50/9 इंटू 5 और 550 कैंसिल, सो -10/9। जैसा मैंने बोला कि a अगर जैसे ही नेगेटिव में दिखेगा आप लोग चुपचाप लिख दोगे r इज इक्वल टू 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डेसिमल में मिला सकते हो 1 पॉइंट समथिंग 1.11 ऐसा कुछ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को सॉल्व करना है।